लोग अपनी बेटियों से कहते हैं कि घर की लक्ष्मण रेखा न लांघना, लेकिन बेटों से कोई यह नहीं कहता कि वे दूसरों की सीमाओं का सम्मान करें। समाज तभी संतुलित होगा जब समानता होगी। धन, शक्ति और प्रतिष्ठा किसी को भी भ्रम में डाल सकते हैं, लेकिन याद रखो, इनसे बढ़कर सच्चा सुख संतोष में है। जो संतोष के साथ जीवन जीता है वही सबसे अधिक आनंदित रहता है। इस संसार में 3 चीजें कभी मत करो: अत्यधिक लोभ, अहंकार और अधर्म। ये तीनों चीजें किसी भी सुखी जीवन को नष्ट कर सकती हैं। जो व्यक्ति अपने मन को इन दोषों से बचा लेता है वही वास्तव में समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन जीता है। सत्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें जीवन में वास्तविक सफलता और शांति प्रदान करेगा। असत्य और छल की राहें भले ही आसान लगें, लेकिन उनका अंत हमेशा कष्ट में ही होता है। भरोसा एक शीशे की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो हर चेहरा अलग अलग नजर आने लगता है। अकेले रहकर अकेला महसूस करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सबके बीच रहकर भी खुद को अकेला महसूस करना इंसान को भीतर से तोड़ देता है। जब किसी को रिश्ता खत्म करना होता है तो वह धीरे धीरे दूरियां बनाता है। पहले बात करना कम करेगा, फिर इग्नोर करेगा और आखिर में ऐसा बर्ताव करेगा कि तुम्हारे होने या न होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखो, तुम्हारी असली कीमत तभी बढ़ेगी जब तुम हर स्थिति में तप कर मजबूत बनोगे। बहती हुई नदी समुद्र से उसकी दूरी नहीं पूछती। इसी तरह मेहनत करते रहो और मंजिल तक पहुंचने का विचार मत छोड़ो। दुनिया अजीब हो गई है, जहां लोग लिखने में मशगूल हैं लेकिन खुश होने का समय नहीं निकालते। धोखा खाना तकलीफ देता है, लेकिन यह भी सुकून है कि खुद धोखा देने वालों में नहीं हो। विश्वास पर यह दुनिया नहीं चलती, वरना किसी के दरवाजे पर ताले नहीं लगते। कर्म एक फसल है जिसे हर हाल में काटना पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों का बीज बो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है। यह कर्ज एक दिन किसी न किसी रूप में लौट कर आएगा। जीवन में ऐसे कर्म करो जिनके साक्षी केवल ईश्वर हों। तुम्हारा रुतबा समुद्र जैसा नहीं बल्कि तेल जैसा होना चाहिए, ताकि समुद्र भी तुम्हें डूबा ना सके। समय आएगा जब जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया था वे अपने के पर पछताएंगे। हर बूंद का सम्मान करो, चाहे वह बारिश से टपके या किसी की आंखों से। जीवन की हर लड़ाई खुद लड़नी होती है। लोग केवल ज्ञान देते हैं, साथ नहीं देते। अपने भीतर करुणा रखो, आवेश नहीं। फूल बारिश से खिलते हैं, गर्जना से नहीं। अगर धोखे से कमाया पैसा पुण्य के काम में लगाओगे तो वह पुण्य केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया। परम सत्य सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन उसे पाने के लिए केवल प्रयास करने वालों को ही वह मिलता है। जो लोग अपनी मंजिल की तलाश में मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जो परिवार को जोड़कर रखता है वही असल में सबसे बड़ा धनवान होता है। रिश्तों को संभालने वाला व्यक्ति भले ही संसार की दृष्टि में साधारण लगे, लेकिन वह सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे धनी होता है। जो बीत चुका है उसे कभी पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे आने वाला है उसे भी खो दोगे। जीवन का नियम यही है, जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता, लेकिन जो अवसर सामने है वह तुम्हारे हाथ में है। बुद्धिमान वही होता है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर नहीं करता। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा दिया गया धोखा, अपमान, मन की चिंता, ये सभी बातें तुम्हारी अपनी सीमा में रहनी चाहिए। संसार में हर कोई तुम्हारी भलाई के लिए नहीं जी रहा, इसलिए हर बात सभी के सामने प्रकट करना समझदारी नहीं है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध भी बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। असली सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि में होता है। यदि तुम्हारा मन शांत नहीं तो कोई भी बदलाव तुम्हारे लिए सुखदायी नहीं होगा। जब तक तुम जीवित हो तब तक लोग केवल तुम्हारी कमियां ही निकालेंगे, लेकिन जैसे ही तुम इस संसार से चले जाओगे वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह संसार ऐसा ही है, जीते जी आलोचना और मरने के बाद महिमा। कुछ लोग इतने मुखौटे लगाए घूमते हैं कि उनके असली चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। दुनिया अक्सर कुछ पल की खुशी देकर पूरी जिंदगी रुला देती है। जो लकीरों में नहीं होते उनसे किस्मत हमें मिलाती क्यों है? जीवन की यह सबसे बड़ी पहेली है कि कुछ लोग हमें इतने प्रिय हो जाते हैं जबकि उनकी हमारे भाग्य में कोई जगह नहीं होती। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसमें अपनी खुशी छोड़कर किसी और की खुशी को अपनाना पड़ता है।
जो केवल अपनी ही प्रसन्नता चाहते हैं वे रिश्तों की गहराई को कभी समझ नहीं सकते। इंसान कितना भी महंगा लिबास पहन ले, लेकिन उसका चरित्र ही उसकी असली पहचान होता है। बाहरी आडंबर से सच्चाई नहीं छुपती, क्योंकि चरित्र ही वह दर्पण है जो समय आने पर सब कुछ उजागर कर देता है। समझदार इंसान न तो किसी की बुराई सुनता है और न ही किसी की बुराई करता है। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते वे एक दिन पछताएंगे, लेकिन तुम्हें उनके पछतावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। वह फकीर भी मेरे हाथों की लकीरें देखकर रो पड़ा और बोला, तुझे मौत नहीं बल्कि किसी के धोखे से टूटने का डर है। यही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इंसान अपनी नियति से नहीं बल्कि अपनों की बेवफाई और धोखे से सबसे अधिक आहत होता है। इसीलिए जीवन को संतुलन में रखो। जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें संभाल कर रखो। जो तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं उन्हें समय पर छोड़ देना सीखो। जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ो और अपने कर्मों से अपना भविष्य संवारो। जीवन में कभी भी लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। आपको खुद को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद में बदलाव लाएंगे तो लोग स्वाभाविक रूप से आपसे प्रभावित होंगे। कभी अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि इससे आपको सच्चाई, सही और गलत, अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। अगर आप जीवन में हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि बल लड़ाई सिखाता है लेकिन बुद्धि जीतने की कला सिखाती है। कभी भी किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो चीज नहीं मिल सकती वही अक्सर सबसे प्यारी होती है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता जबकि दूसरा अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। इस दुनिया में मोहब्बत कभी खो सकती है, लेकिन मोहब्बत के लिए जिंदगी नहीं खोनी चाहिए। कभी भी सबको अपना समझने की आदत को छोड़ दो, क्योंकि लोग वही होते हैं जो असल में आपके लिए होते हैं। और यदि कोई आपके बारे में पीठ पीछे बात करता है तो घबराओ मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जो असल में आपकी अहमियत समझते हैं। कभी भी उस औरत को मत खोना जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको खुश रखना हो, क्योंकि ऐसा प्यार और भरोसा बहुत दुर्लभ होता है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, लेकिन जितना प्यार दिया उतना कभी नहीं पाया। कभी लगता है कि खुदा ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि जब दिल से किसी को अच्छा किया तो आखिर में खुद ही बुरा बन जाता हूं। कभी किसी को पूरी तरह से अपनी कमी महसूस नहीं कराई, पर शायद उस कमी की पूरी कद्र कभी किसी ने की नहीं। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही न दिखाई दे। जो वफादार होते हैं वे हर किसी के दीवाने नहीं होते, और चाहने वाले तो हमेशा मिलते रहते हैं। अच्छे लोग हमेशा पारे की तरह होते हैं। जब आप उन्हें चोट पहुंचाते हो तो वे टूटते नहीं बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। याद रखना, अगर कोई आपके जज्बातों की कद्र नहीं करता तो उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफी है। इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर रोएगा। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ रहते हैं। मैं खुश हूं अपने उस परमात्मा के साथ जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा मेरे साथ रहता है। अगर कोई अपना हो तो वह आईने जैसा होना चाहिए, जो सिर्फ हमारी खुशी में नहीं बल्कि हमारे दुख में भी हमारे आंसू बहाए। भरोसा एक ऐसा कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचता। इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी असली पूंजी होती है। बहस करने वाला व्यक्ति कभी भी वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। जो सच्चा ज्ञानी होता है वह तर्क और समझ के माध्यम से संवाद करता है, लेकिन जो केवल अपनी बात मनवाने के लिए बहस करता है वह अपने अहंकार को ही पोषित करता है। मूर्खों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी बातों पर ध्यान ही ना दो, क्योंकि वे तर्क से नहीं बल्कि अपनी जिद और भ्रम से चलते हैं। महत्व सदा ही दूसरों से अधिक स्वयं को देना चाहिए। यदि तुम हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और उनकी सोच को खुद से ऊपर रखोगे तो धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान खो बैठोगे। आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है। इसे किसी और की स्वीकृति के आधार पर मत रखो। एक अच्छा पिता अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से सिखाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। सच्चे नेतृत्व की पहचान यही होती है। जो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है वही दूसरों को सही दिशा दिखा सकता है। इंसान अपनी गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर होता है। बीते हुए कल को पकड़ कर रखना
स्वयं को बेवजह के बोझ से बांधने जैसा है। सीखो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। हम सबकी असलियत से परिचित हैं, लेकिन फिर भी खामोश रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अंधे हैं, बल्कि यह कि हम समझदार हैं। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। गिरना आसान होता है और किसी को गिराना उससे भी आसान। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को गिराने के बजाय खुद को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करता है, वही वास्तव में जीवन में कुछ बन पाता है। ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो, न कि दूसरों की असफलताओं पर। जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, वह दूसरों की निंदा करने में अपना समय व्यर्थ करता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। रात नहीं, ख्वाब बदलते हैं। मंजिल नहीं, कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि भले ही किस्मत बदले या न बदले, लेकिन समय जरूर बदलता है। जो आज कठिनाइयों में है, वह कल सफलता का आनंद भी ले सकता है। बस धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। इतनी उम्मीदें मत लगाया करो। हर व्यक्ति अपनी अलग दुनिया में जी रहा है। जब तुम्हारे शौक के लिए भी समय न मिले, तो समझ लेना कि जिंदगी की असली दौड़ शुरू हो गई है। यही वह मोड़ होता है जब जीवन तुम्हें परखने लगता है। क्या तुम खुद को भूलकर केवल जिम्मेदारियों में उलझ जाओगे, या संतुलन बनाकर अपनी खुशियों को भी महत्व दोगे? जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत धारणा है। सच तो यह है कि सिर्फ मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज मिलती है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर दिन तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका देती है। इसलिए जीवन को जियो, उसे बस गुजारो मत। इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वह मानवता दिखाता है। यह जीवन केवल सांसें लेने के लिए नहीं मिला है, बल्कि इसका उद्देश्य दूसरों के लिए प्रेम, करुणा और सहायता का स्रोत बनना भी है। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम ही जिंदगी है। इसलिए इसे पूरी शिद्दत से जियो, प्रेम करो, सीखो और आगे बढ़ो। हर क्षण को इस तरह अपनाओ कि जब जीवन का अंत आए तो कोई पछतावा न रहे। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यह वह समय होता है जब हमें अपनी सच्चाई से सामना करना पड़ता है, और तभी हम सही मायनों में जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। जब आप अपने आप से ईमानदार रहते हैं, तो आप जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सपने ही वह दिशा होते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता किया जा सकता है, लेकिन अपने सपनों से नहीं, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाते नहीं हैं। और उसी तरह हमें अपने लक्ष्य की ओर चुपचाप और मजबूत कदम बढ़ाना चाहिए। सफर के मजे लीजिए, क्योंकि मंजिल तो सबकी एक दिन शमशान ही होती है। अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे, तो परेशान मत होइए, क्योंकि यही लोग आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। आपको ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ हो। खुशनसीब होते हैं वह लोग जिनका प्यार और इज्जत दोनों ही उनके दिल में होती है। अगर आप सरलता से लोगों से मिलते हैं, तो आपकी कीमत घट सकती है, क्योंकि आजकल लोग दिल नहीं, बल्कि घर देखकर मेहमान बनते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हो, तो इन 5 बातों पर ध्यान दें। बीते हुए वक्त को भूल जाओ, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता ना करो, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो, अपने काम को टालना बंद करो। सार्थक और प्रभावी उपदेश वही है जो केवल वाणी से नहीं, बल्कि अपने आचरण से दिया जाता है। हमें सहनशीलता रखनी चाहिए, साथ ही मौके पर कहना भी चाहिए, और शांति से रहना भी। हर सुबह खुद से कहो, मुझे पता है मेरे पास अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी क्षमता है। इश्क इतना करना चाहिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी नहीं। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह एक नया दौर है, जहां आज आप हो तो कल कोई और हो सकता है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। कभी किसी को मजबूर मत करो कि वह तुम्हें याद करे, क्योंकि कभी कभी खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। और चुप रहना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं, शांति से समझी जाती हैं। ना कहना सीखो, और इसके लिए किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे सिद्ध करने के प्रयास में अपना समय नष्ट मत करो। अपने कार्य और योजनाओं को गुप्त रखो। केवल तभी साझा करो जब वे पूरी हो जाएं, क्योंकि गोपनीयता में अपार शक्ति होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय कभी मत लो।
समाज की सलाह से खुद को आजाद करो, क्योंकि अक्सर लोग खुद भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा अपने समय पर ही आती हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते, वे जीवन में कुछ भी खास नहीं पाते। और जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, उनके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है कि उन्हें सम्मान पूर्वक छोड़ दो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वाणी से होती है। दूसरों को परखने की अपनी क्षमता बढ़ाओ, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहो। समय तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कामना की है, लेकिन उसके लिए धैर्य और मेहनत दोनों जरूरी हैं। दोस्ती और रिश्ते जीवन के अनमोल हिस्से हैं, लेकिन यह भी सीखो कि अकेले कैसे जिया जाए, क्योंकि हर मुश्किल हालात तुम्हें यही सिखाने आते हैं। जो खुद को जीतना जानता है, वही सच्चा विजेता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और लगन में विश्वास रखते हैं। बहानों में उलझने वाले लोग कभी अपने रास्ते नहीं बना पाते। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे मुस्कुराकर पार करो। वक्त के साथ बदलना सीखो, वरना वक्त तुम्हें बदल देगा। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, वह पीछे छूट जाता है। जीवन के विभिन्न चरणों में प्राथमिकताएं बदलती हैं। पहले रूप रंग महत्वपूर्ण होते हैं, फिर विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और अंत में केवल साथ मायने रखता है। कामना करो कि जो तुम्हारे साथ हैं, उनका हाथ और साथ कभी न छूटे। यदि दूसरों के दुख से तुम्हें भी पीड़ा होती है, तो जान लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। लेकिन यह भी समझ लो कि जो व्यक्ति सबका होने का दावा करता है, वह वास्तव में किसी का नहीं होता। बीमारी हमेशा शरीर की नहीं होती। कई बार दूसरों की बातें, नकारात्मकता और उनके व्यवहार भी इंसान को भीतर से बीमार कर देते हैं। इसलिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। यदि वफादारी की तलाश कर रहे हो, तो इंसानों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि सच्ची वफादारी बिना स्वार्थ के होती है। उजालों में तो हजारों लोग मिलेंगे, पर तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी तुम्हारा साथ निभाए। मुझे समझने के लिए दिमाग नहीं, एक सच्चा दिल चाहिए, और तुम ठहरे सिर्फ तर्क करने वाले। बिजी रहने से पता चला कि जिंदगी की आधी समस्याएं बस खाली रहने से ही आती हैं। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे, तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो, क्योंकि कुछ लोग शब्दों की नहीं, खामोशी की भाषा ही समझते हैं। किताबें पढ़ना अच्छा है, लेकिन लोगों को भी पढ़ो। किताबें ज्ञान देंगी और लोग अनुभव। झूठ कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनका कोई मरहम नहीं होता। सच तो यह है कि आदमी पहाड़ जितना झूठ आराम से निगल जाता है, लेकिन राई जितना सत्य भी उसके गले में अटक जाता है। माना कि किताबों की अहमियत बहुत है, लेकिन असली सबक वह होता है जो वक्त सिखाता है। अच्छा वक्त सिर्फ उन्हीं का आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। ये सोचने मत बैठो कि कौन, कब और कैसे बदल गया। बस यह देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसे अगर शालीनता से नहीं पहना जाए, तो संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। यदि एक ही इंसान से 2 बार धोखा मिले, तो फिर गलती उसकी नहीं, तुम्हारी होती है। समय की मार से गुजरना कठिन होता है, लेकिन यह तुम्हें एक नया स्वरूप भी देता है। जब तुम किसी चुनौती का सामना करते हो, तो तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट होती है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे तुम्हारे लिए एक नया अवसर छिपा होता है। कुछ लोगों को खो देना कई बार बहुत कुछ पा लेने जैसा होता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में केवल स्वार्थ के लिए थे, उनका चले जाना तुम्हें हल्का कर देता है। यह मत सोचो कि वे चले गए, बल्कि यह देखो कि उनके जाने से तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का अवसर मिला है। जिंदगी उन्हीं को हमेशा याद रखती है जो मुश्किल समय में साथ देते हैं और जो कठिन वक्त में साथ छोड़ देते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक तुम्हारे जीवन की नींव मजबूत करता है और दूसरा तुम्हें सिखाता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी से बेहतर बनने की दौड़ में मत उलझो। यह मायने नहीं रखता कि तुम किसी से आगे हो या पीछे, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुमने किसी के लिए क्या अच्छा किया। सच्ची श्रेष्ठता दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने में। बहुत अधिक सीधा होना भी सही नहीं है। सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। ईमानदारी और सरलता मूल्यवान है, लेकिन यदि वे तुम्हें कमजोर बना रही हैं, तो अपनी अच्छाई की रक्षा करना भी सीखो। दिल की नफरत दिमाग की झूठी मोहब्बत से बेहतर है। सच्ची भावनाएं हृदय से आती हैं,
लेकिन स्वार्थी प्रेम केवल छलावा होता है। जिन रिश्तों में सिर्फ अवसर की तलाश होती है वे कभी टिकते नहीं। इसलिए अपने दिल को उन लोगों के लिए खुला रखो जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ हैं। लोगों को पहचानने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जरूरतों के अनुसार अपना चेहरा बदल लेता है। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं वे कल किसी और के साथ हो सकते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त की कसौटी पर टिकते हैं, नकली रिश्ते खुद ही छोड़ जाते हैं। अपनी खुशियों की परवाह करो, क्योंकि इस दुनिया में खुश दिखना भी कई बार मुश्किल बन जाता है। कुछ लोग तुम्हारी परेशानियों से नहीं बल्कि तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। सफलता हमेशा सबको रास नहीं आती। समंदर में तूफान इतनी जल्दी नहीं उठते जितनी जल्दी लोगों के मन में जलन उठती है जब वे किसी को सफल होते देखते हैं। इसीलिए किसी की ईर्ष्या की परवाह मत करो, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। इतना समय नहीं है कि किसी को बुरा कहा जाए और खुद को सुधारने की भी फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि तुम अपने रास्ते पर चलो और मैं अपने रास्ते पर। हर किसी की सोच अलग होती है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने मूल स्वभाव को बनाए रखो। जो लोग धैर्य के साथ इंतजार करना जानते हैं उन्हें जीवन में हर चीज सही समय पर मिलती है। यदि तुम अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो और धैर्य बनाए रखते हो तो जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। चेहरे की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन तुम्हारे कर्म और अच्छाई हमेशा जीवित रहते हैं। यही कारण है कि लोग किसी के रूप या ताकत को नहीं बल्कि उसके किए गए कार्यों को याद रखते हैं। जीवन में हारने वाला हमेशा जीत जाता है, क्योंकि हार हमें जीतने का तरीका सिखाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पर हम भरोसा करते हैं वही अक्सर हमें धोखा देते हैं। जीवन से बड़ा कोई स्कूल नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। कोशिश यह करो कि हारते हारते भी जीत जाएं और दूसरों को यह न महसूस होने दे कि आप हार रहे थे। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि हर समय को खास बना लो। कभी दूसरों की बातों में आकर फैसला मत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैच्योरिटी तब आती है जब आप समझते हो कि हर चीज के लिए सही समय होता है और कुछ चीजें समय के साथ सही होती हैं। एक दिन रात उदास होगी और हम गुजर जाएंगे, लेकिन वह दिन हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। कभी किसी को इतना चाहने की जरूरत नहीं है कि वह हमें तोड़ दे, और कभी अपनी उम्मीदों को इतना ऊंचा मत उठाओ कि वह हमें दर्द दे। जीवन के रास्ते कांटे बहुत चुभते हैं, कुछ पांव में तो कुछ दिल में। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, और जो नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करो। जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाओ, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो। उम्र की दहलीज पर जब सांझ की आहट होती है तो ख्वाहिशें थम जाती हैं और सुकून की तलाश बढ़ जाती है। इंसान के सबसे बड़े शत्रु उसके खुद के होते हैं, क्योंकि वह समय आने पर ही दिखता है कि कौन सचमुच उसके साथ है। समझदारी यह है कि जब हमें किसी से धोखा मिले तो उदास होने के बजाय हमें शुक्र मनाना चाहिए कि वह दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया। अगर आपका उद्देश्य सही है तो छोटी छोटी गलतियां आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। जीवन में किसी उम्मीद या आस के बिना जीना मरने के बराबर है, क्योंकि जब हम उम्मीद नहीं करते तो जीवन में कोई प्रेरणा नहीं बचती। जो लोग बुरे वक्त में साथ नहीं होते वे कभी हमारे सच्चे साथी नहीं हो सकते। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो हर कदम में सफलता मिलेगी। अगर आप बड़ा सोच सकते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। कभी अपनी औकात नापने के लिए दूसरों की नकल ना करें। अच्छे लोग बुरे समय में भी अच्छे ही रहते हैं, और यही उनकी खूबी होती है। जिंदगी एक जर्नी है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। दुख के बाद सुख का इंतजार जरूर होता है, और वह दिन जरूर आएगा जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हो। ऊपर वाले पर भरोसा रखें और सही वक्त का इंतजार करें, क्योंकि जीवन में सही वक्त पर सही चीजें होती हैं। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की ताकत से हर मुश्किल को आसान बना देता है। सत्य को कहने का साहस रखो, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलो जो सत्य लगे। जीवन की राहों में दौलत से ज्यादा किसी का सच्चा साथ मायने रखता है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं उनका मतलब यही है कि तुम उनसे आगे हो। याद रखो, वक्त अपनी चाल समय पर बदलता है, लेकिन इंसान तो किसी भी क्षण बदल सकता है। अगर तुम सही हो तो खुद को सही साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समय खुद तुम्हारा मूल्य बताएगा। जो कुछ प्राप्त होता है
उसे 7 पीढ़ियां भोगती हैं और जो छीन कर लिया जाता है उसे 7 पीढ़ियां भुगतती हैं। इसीलिए कर्म बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और न किसी की बद्दुआ। अगर जीवन में कभी सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में अकेले खड़े रहना पड़े तो बिना झुके रह लेना, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना। जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दुनिया भी तुम्हें सम्मान देगी। अपने संघर्ष को जुनून बना लो जब तक वह तुम्हारी सफलता की कहानी न लिख दे। गिरगिट ने अपने आखिरी शब्दों में कहा, अब मैं भी रंग बदलने में इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकता। यही सत्य है इस युग का, जहां लोग जरूरत के हिसाब से बदल जाते हैं। इसलिए स्वयं को सशक्त बनाओ, अपने सत्य पर अडिग रहो और बिना डरे अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। यदि किसी की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे तो समझ लेना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि जीवन में मार्गदर्शन देने वाला है। रिश्ते सुंदरता, उम्र या बाहरी व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करते। रिश्तों की बुनियाद सच्चाई, समय, समर्पण और सम्मान पर टिकी होती है। जो इन्हें निभाता है वही सच्चे अर्थों में संबंधों का मूल्य समझता है। आकाश को पढ़ो क्योंकि वही शास्त्र है, शून्य को सुनो क्योंकि वही मंत्र है, मृत्यु को स्वीकार करो क्योंकि वही अमृत है। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी तुम्हें झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी तुम्हें गिरने नहीं देंगे। मन में जीत की आस हमेशा होनी चाहिए। भले ही नसीब बदले या न बदले, पर समय अवश्य बदलता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन में कभी हार नहीं मानता। अपनेपन का एहसास भी उतना ही आवश्यक है जितना साथ निभाना, क्योंकि सिर्फ रिश्ता होना काफी नहीं, उसे निभाने की भावना भी होनी चाहिए। मनुष्य मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। सुख की कुंजी बाहर नहीं, भीतर है। लॉटरी केवल पैसों से ही नहीं लगती, एक अच्छा इंसान मिलना भी किसी बड़े भाग्य से कम नहीं होता। मन के भीतर प्रसन्नता का एक हरा भरा वृक्ष लगाओ, फिर चहकते हुए पक्षी खुद ही आ जाएंगे। झुको उतना ही जितना उचित हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहंकार को बढ़ाता है और स्वयं को कमजोर बनाता है। लोग मतलब की बात तो जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन बात का गहरा अर्थ बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। और याद रखना, जरा सी रंजिश पर कोई अपना पराया हो जाए तो वह कभी अपना था ही नहीं। जो आपकी खुशी के लिए आपसे हार मान ले वही सच्चा प्रेम करता है। माफी मांगना और माफ कर देना दोनों ही इंसान को सच्चा और मजबूत बनाते हैं। समय इतना बलवान है कि यह कभी तुम्हें अभिमानी बना देता है और कभी मजबूर। अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वे दिन जब मां तुम्हारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। आज जब तुम रोटी के पीछे भागते हो तो उसकी अहमियत समझ में आती है। माफी का असली अर्थ यह है कि हम शर्त निभाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन फिर भी दया दिखाते हैं। जरा सी अहमियत देने पर लोग खुद को कोहिनूर समझने लगते हैं। कांच के टुकड़े भी वहम पाल लेते हैं कि वे हीरे हैं। समय सबको उसकी असलियत दिखा देता है। जो लोग सफल होते हैं वे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वे निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। वह अपनी असली औकात दिखा देगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं है। इसीलिए रिश्ते निभाने के लिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखो। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, लेकिन उतरने वाला अकड़ दिखाता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर वह जिंदगी नहीं होगी। सच्ची खुशी और कदर तब समझ में आती है जब तुम्हारा अपना प्रेम तुम्हारे सामने किसी और का बन जाए। इस युग में अपराध और गलती में भेद करना मुश्किल हो गया है। अमीर की गलती अपराध मानी जाती है और गरीब का अपराध गलती। मन का मैल और दिल की नफरत धोने वाला सैनिटाइजर अभी तक नहीं बना, लेकिन तुम्हारे कर्म इसे संभव कर सकते हैं। अपनी वैल्यू को कभी कम मत करो। जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। नफरत से दूर रहो, क्योंकि प्रेम और शांति ही जीवन का मूल है। जवानी की उम्र में जो अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है वही जीवन में असल कामयाबी हासिल करता है। याद रखो, लोग तुम्हारी उन्हीं खूबियों से जलते हैं जो उनके पास नहीं है। सत्य पर डटे रहो, क्योंकि झूठ का सहारा लेना उस समय शुरू हुआ जब सत्य बोलने पर सजा मिलने लगी। औकात से ज्यादा इज्जत देने से अहंकारी लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने जीवन को प्रेम, माफी और सच्चाई के मार्ग पर ले चलो। यही तुम्हें आत्मिक शांति और सफलता प्रदान करेगा।
जीवन में सबसे पहले शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत है और तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। जब तुम किसी के उकसाने पर क्रोधित होते हो तो तुम अपनी ऊर्जा उन्हीं के हाथों में सौंप देते हो। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परख नहीं पाते। इस संसार में सत्य को पहचानने की दृष्टि बहुत कम लोगों के पास होती है, इसलिए सत्य और अच्छाई का मार्ग कठिन है, लेकिन अंततः यही मार्ग तुम्हें सच्चे आनंद तक पहुंचाता है। यह कितना अजीब है कि एक समाज जो किसी की खुदकुशी को स्वीकार कर सकता है, वही समाज किसी की खुशी से की गई शादी को नहीं मानता। लोग अपनी सोच और धारणाओं में इतने बंधे होते हैं कि वे किसी की सच्ची खुशी को स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए अपनी खुशियों को दूसरों की स्वीकृति पर मत छोड़ो। अपना जीवन अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार जियो। यदि किसी की आदत को परखना है तो उसे सम्मान दो, और यदि उसकी असली फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। सच्चे व्यक्तित्व की पहचान तब होती है जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है। जो वफादार होगा वह स्वतंत्रता मिलने पर भी तुम्हारे साथ रहेगा, और जो स्वार्थी होगा वह अपने असली रूप में आ जाएगा। किसी से दिल लग जाना मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो वह होती है जिसके बिना दिल ही ना लगे। यह केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का एहसास है। यदि प्रेम में स्वार्थ है तो वह प्रेम नहीं, एक सौदा है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, उसमें अधिकार नहीं बल्कि अपनापन होता है। मोहब्बत किसी का लिहाज नहीं करती, इश्क किसी का सगा नहीं होता। यह किसी सीमा में नहीं बनता, यह किसी भी परिस्थिति में पनप सकता है। लेकिन यदि यह स्वार्थ या धोखे में बदल जाए तो यह सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन उसमें खुद को मत खो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि तुम कितने ताकतवर हो, बल्कि यह कि तुम स्वयं पर कितना विश्वास करते हो। व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के बल पर जो चाहे बन सकता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि तुम स्वयं को हारा हुआ मान लोगे तो कोई भी तुम्हें जीत नहीं दिला सकता, लेकिन यदि तुम अपने आत्मबल पर टिके रहोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम जानते हो कि तुम क्या हो, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारी सोच में हैं। अगर तुम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान लो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति को तुम्हारी कद्र नहीं है उसके पास खड़े रहने से बेहतर है कि अकेले ही रहा जाए। आत्मसम्मान से समझौता करके किसी के साथ रहने का कोई अर्थ नहीं। सच्चे रिश्ते वही हैं जहां दोनों ओर से समान प्रेम और सम्मान हो। किसी ऐसे व्यक्ति को खोने से मत डरो जिसे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई तुम्हारी उपस्थिति की परवाह नहीं करता तो उसकी अनुपस्थिति तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। शब्दों की ताकत कई बार पत्थर से भी अधिक घातक होती है। शब्द सोच समझकर बोलो, क्योंकि वे सृजन भी कर सकते हैं और विनाश भी। प्रार्थना रोज करो, क्योंकि लोगों से उम्मीदें रखना सबसे बड़ा धोखा है। ईश्वर ही वह शक्ति है जो तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेगा जब यह दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। इस जीवन में जब हम किसी को अत्यधिक प्यार करते हैं तो कभी कभी हमें महसूस होता है कि वह प्यार की कदर नहीं करता। असल में प्यार की कदर उन लोगों से जाननी चाहिए जिनके पास कोई प्यार नहीं होता। हमारे सही और गलत होने का एहसास सिर्फ हम और परमात्मा ही जानते हैं, क्योंकि यही सच्चाई के सबसे नजदीक होते हैं। जीवन में कुछ रास्ते केवल सब्र सिखाते हैं, जबकि कुछ हमें जीवन का महत्वपूर्ण सबक देते हैं। कभी कभी रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति इंतजार कर रहा होता है कि दूसरे से बात हो, जबकि दूसरे को परवाह ही नहीं होती। जीवन में एक ही नियम अपनाओ, सच्चाई बोलो बिना डर के और अपने शब्दों में स्पष्टता रखें। जो सच में आपके होंगे वे आपके शब्दों को समझेंगे, और जो केवल दिखावे के लिए हैं वे दूर हो जाएंगे। कभी अपनी ताकत पर घमंड मत करो, क्योंकि वक्त कभी भी पलट सकता है। जो आज तुम्हारा था वह कल किसी और का हो सकता है। मैंने खुद पर तब विश्वास किया जब किसी ने मुझे उस विश्वास के लायक नहीं समझा। परिवार में जो मीठी बातें करने वाले होते हैं वे अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर वह सच्चाई नहीं होती जो सच्चे रिश्ते बनाती है। खामोश रहना कभी कभी बोलने से बेहतर होता है, क्योंकि शब्द कभी कभी हमारी भावनाओं को सही से व्यक्त नहीं कर पाते। अच्छा व्यवहार कभी भी किसी के आर्थिक मूल्य के हिसाब से नहीं मापा जा सकता,
लेकिन यह करोड़ों दिलों को जीतने की ताकत रखता है। इसी कारण हमें हमेशा अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए और सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरा होने से भी कहीं अधिक हानिकारक होता है। सच्चाई यह है कि कभी कभी आपको झूठ पर यकीन किया जाता है और सच को बार बार साबित करना पड़ता है। गुस्सा तब आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप वैसा करें। वक्त के बदलाव से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपनों के बदलने से होती है। हमारे अंदर की असलियत हमारे चेहरे पर दिखती है, भले ही हम कितना भी मुस्कुराएं। शेर शिकार करते वक्त शोर नहीं मचाता, क्योंकि उसकी ताकत और शांति उसकी असलियत होती है। जीवन में सफर का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि मंजिल सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि हर दिन की यात्रा का हिस्सा है। अगर कोई आपके रास्ते में बाधाएं डाले तो परेशान मत हो, क्योंकि वे वही लोग होते हैं जो आपको छलांग लगाने का मौका देते हैं और आपका साहस बढ़ाते हैं। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ हैं। मैं खुश हूं अपने ईश्वर के साथ, जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा मेरे साथ रहता है। वे लोग सच्चे भाग्यशाली होते हैं जिनका प्यार और इज्जत दोनों मिलता है, क्योंकि सरलता ही असली मूल्य है। जिन्हें हम अपना मानते हैं वे अक्सर उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हों या 100 बार, लेकिन यह कसम खा लें कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी आम आदमी बनकर नहीं जीना चाहते। कभी भी अपनी खुशियों और सपनों के लिए किसी और की परिभाषा को स्वीकार मत करो। स्वयं को परिभाषित करें, क्योंकि वही असली सफलता है। सीखना हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने में मदद करता है, इसीलिए कभी भी सीखना बंद ना करें। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। हमेशा याद रखो कि पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी असली औकात नहीं बदल सकती। आजकल के जमाने में दुआ की जगह चगली याद रखी जाती है। आनंद कहीं बाहर नहीं मिलता, वह वहीं मिलता है जहां दिल से दिल मिलता है। अगर मन में ठान लो तो फिर कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। दुख का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को लोग पहचान नहीं पाते। जीवन एक महासागर की तरह है, और अगर इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर खड़ा रहकर कुछ नहीं मिल सकता। इंसान सच्चाई से अकेला होता है, और यही सत्य है कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर स्मशान की अमानत है और जीवन मौत की अमानत है। इस दुनिया में 2 लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहला, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और दूसरा, मां जिसे तुमने हर दुख में पुकारा हो। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हां और नहीं, ये दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके सही इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। ध्यान का असली अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें खोलना है। जीवन में अब इतनी समझ आ चुकी है कि न तो किसी से बहस करने का मन करता है, न ही समझाने का समय है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे वक्त में अभिमान और कठिन वक्त में चिंता करने से बचो, क्योंकि दोनों बदलने वाले हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं उन्हें अंत तक पहुंचने का हौसला रखना चाहिए। लंबा धागा और लंबी जुबान अक्सर उलझ जाती हैं, इसलिए धागे को लपेट कर रखना चाहिए और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। औरत जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों से उबरने की ताकत रखती है, और यही उसकी असली पहचान है। हमेशा खुद को तैयार रखो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति तैयारी और धैर्य है, क्योंकि यही तुम्हें हर परिस्थिति में संभालते हैं। किसी से बात करने के लिए सिर्फ शब्द और समय नहीं, बल्कि सच्चा मन होना चाहिए। यदि तुम्हारा मन निर्मल और सत्यनिष्ठ है तो तुम्हारे शब्द अपने आप प्रभावशाली बन जाएंगे। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। कर्मों की गूंज सदा लौटती है, इसलिए सदा शुभ कर्म करो। खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं, यह तो जीवन के सफर का एक तरीका है। यदि तुम खुशी को किसी अंतिम लक्ष्य की तरह देखोगे तो उसे कभी नहीं पा सकोगे, लेकिन अगर उसे हर पल जीना सीख जाओगे तो जिंदगी सरल और सुंदर बन जाएगी। अच्छे बोलने वाले हमेशा अच्छे नहीं होते। कई लोग पुण्य की बातें करते हैं, लेकिन कर्मों से पाप ही करते जाते हैं। इसलिए शब्दों के जाल में मत फंसो, किसी का आचरण ही उसका असली परिचय है। इंसान के सबसे बड़े शत्रु वे होते हैं
जिन पर वह सबसे अधिक विश्वास करता है, क्योंकि जब समय आता है तो वही लोग सबसे पहले उसका साथ छोड़ देते हैं। जब हारने का खतरा हो तो हिम्मत कभी मत हारो। परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, बस इतना याद रखो कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर छुपा होता है। मत पूछो जिंदगी से कितनी शिकायतें हैं, बस इतना जान लो कि अभी कोई और इम्तिहान बाकी तो नहीं। हालातों ने मुस्कान छीन ली, वरना जहां हम बैठते थे वहां रौनक खुद ब खुद आ जाती थी। हर किसी के सामने खुद को अच्छा साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो तुम्हें समझते हैं उनके लिए तुम पहले से ही अनमोल हो, और जो नहीं समझते उनके लिए सफाई देने का कोई अर्थ नहीं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है। जिसने अपनी मेहनत से पाया है वह दूसरों की मेहनत की भी कद्र करता है। इसलिए हमेशा विनम्र बनो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हारी विनम्रता का गलत फायदा उठाने लगें। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, क्योंकि वे न केवल सही रास्ता दिखाती हैं बल्कि यह भी बताती हैं कि तुम्हारे अपने कौन हैं और पराये कौन। जीवन की ठोकरों से डरो मत, क्योंकि ये ही तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। कभी भी अपने आत्मसम्मान को ताक पर न रखें, क्योंकि जो सच्ची ताकत भीतर से आती है वह किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप अपने असली स्वरूप को न खोएं। जो लोग अपनी काबिलियत छिपाते हैं वे अक्सर दूसरों से ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं, लेकिन कभी भी किसी रिश्ते की अहमियत उसकी दिखावटी भूमिका से ना आंकें। असली रिश्ते वही होते हैं जो दिल से होते हैं, और जब वे बदलते हैं तो उनका बदलना हमारे लिए कोई फर्क नहीं डालता। कभी भी किसी को यह मत बताओ कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि लोगों को समझने के लिए उनका अनुभव जरूरी होता है। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते उनसे दूर रहना कोई बुरा काम नहीं है। कुछ रिश्ते अपनी अहमियत खो देते हैं जब उनका मतलब केवल स्वार्थ होता है। उम्मीदों और कोशिशों का अपना स्थान है, लेकिन कभी ना भूलें कि अगर कुछ नहीं मिलता तो वह सिर्फ एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की दिशा देता है। कभी कभी लगता है कि हम दूसरों के लिए बहुत बेशर्म होते हैं। हमसे जो कुछ भी उम्मीद की जाती है हम वही करते हैं, फिर भी वह हमें ठुकरा देते हैं। फिर भी हमें उनसे मिलने की इच्छा रहती है। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं। लेकिन जो लोग हमारी कद्र नहीं करते उन्हें अलविदा कह देना कभी गलत नहीं होता। हर रिश्ते का अपना मूल्य होता है, और कभी कभी एक अच्छा इंसान अकेला होता है क्योंकि वह असलियत से जीता है। जीवन का उद्देश्य कुछ बनना और कुछ करना है, न कि दूसरों के मानकों से खुद को आंकना। जब हम खुद को पहचानने लगते हैं तो दुनिया के किसी और की पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग सिर्फ बातों से रिश्ते बनाते हैं उनकी असलियत बहुत जल्दी उजागर होती है। सच ये है कि कभी कभी खामोशी सबसे बेहतर उपाय होती है, क्योंकि शब्दों से कई बार बातें बिगड़ जाती हैं। एक रिश्ते में जब कोई एक तरफा कोशिश करता है तो उसे छोड़ देना भी एक विकल्प होता है, क्योंकि जब कोई हमें समझ नहीं सकता तो उस रिश्ते का कोई मूल्य नहीं रहता। हमारा असली नुकसान तब होता है जब हम खुद को नहीं पहचानते, जब हम अपने मूल रूप से भटक जाते हैं। खोई हुई चीजों को याद करने से कोई फायदा नहीं है, और जो मिला है उसे सहेज कर रखना चाहिए। जो लोग हमें सच्चे दिल से चाहते हैं वे हमें हमारी मुश्किलों में भी नहीं छोड़ते, और जो हमारे साथ नहीं रहते उनके बिना भी जिंदगी पूरी हो सकती है। हमेशा अच्छे रिश्ते निभाने वाले लोग हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, भले ही वे हमारी जेब से कुछ न लें। असली खुशियां तभी आती हैं जब हम किसी के साथ होते हैं जो हमारे दिल के करीब होता है। याद रखें, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद के साथ ईमानदार रहें और अपना आत्मसम्मान कभी न खोएं। जीवन का सफर ऐसा है कि आपको हर कदम खुद चलना होगा। वहां तक चलिए जहां तक रास्ता दिख रहा है, और आगे का रास्ता खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगा। जिंदगी में खुद को संभालना सबसे जरूरी है, क्योंकि गिराने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। अमीर होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमीर होकर बड़ा दिल रखना वास्तव में महानता है। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए केवल पैसा काफी नहीं होता, बल्कि एक अच्छा हमसफर होना चाहिए। सुनो अपने दिल की, एक झूठ कई झूठ बुलवाता है, और सच सदा तुम्हारे आत्मविश्वास को बनाए रखता है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात समय आने पर तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध होती है। लगाव वह घाव है जो कभी भरता नहीं। अगर कुछ कमाना है तो इंसानियत और सच्चे दोस्त कमाओ, क्योंकि पैसों से खरीदा गया सुख अस्थायी होता है। रिश्ते एक इमारत की तरह होते हैं,
इन्हें मजबूत बनाने के लिए दिल, भरोसा, वायदा और संबंधों को कभी टूटने मत दो। जब ये टूटते हैं तो आवाज भले ना हो, लेकिन दर्द गहरा होता है। इंसान की फितरत यह है कि जब उसका दिल रिश्तों से भर जाता है तो वह बहाने और इल्जाम ढूंढने लगता है ताकि खुद को सही ठहरा सके। जैसा तुम अपने लिए सोचते हो वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचो। यही सच्चा धर्म है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, बस इसे अपनाने की हिम्मत रखो। यह सच है कि जिस नजर से तुम चीजों को देखोगे वे वैसी ही दिखेंगी। नजरिया बदलो तो जिंदगी का रंग भी बदल जाएगा। दो जहां के बीच बस एक सांस का फासला है। जब तक सांस चलती है हम यहां हैं, जैसे ही यह रुकती है हम वहां पहुंच जाते हैं। उम्मीद ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब तक उम्मीद है तब तक लड़ाई जारी रहती है। सबको खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसे सभी अच्छा कहें। अब तो अपने भी धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या। मोहब्बत की अपनी मासूमियत होती है। चुप कराने वाला वही होता है जिसने तुम्हें रुलाया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके खत्म होते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। जो इंसान तुम्हें बार बार आजमाता है उसने तुम्हें खो दिया है। जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही लोग अक्सर तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। जिंदगी में महंगा वही होता है जो सचमुच मूल्यवान हो। जो शर्तों पर जी रहे हो वह समय भी बदलेगा और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। स्कूल भले ही छूट जाते हैं, परंतु जीवन के इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, उसमें केवल उन्हीं को जगह दो जो उसकी कद्र करना जानते हैं। परेशान वे लोग हैं जिन्हें सारी दुनिया की दौलत चाहिए, लेकिन सच्ची खुशी उन्हें मिलती है जो छोटी छोटी चीजों में संतोष ढूंढते हैं। याद रखना, जो तुम्हारे पास है वही किसी और के सपने जैसा हो सकता है। गरीबी अक्सर रिश्तों की सच्चाई उजागर कर देती है। जो रिश्ते कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं वे वास्तव में सच्चे नहीं थे, और जब पैसा आता है तो वे रिश्तेदार बन जाते हैं जिनका पहले कोई अस्तित्व नहीं था। यह जरूरी नहीं कि जिसे तुम चाहते हो वह भी तुम्हें चाहे। प्रेम का असली अर्थ केवल साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना और साथ निभाना है। तमाशा अक्सर लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं जब अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने रख देते हैं। सच्चाई यह है कि तारीफों की इच्छा अंततः अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि दूसरों की प्रशंसा पर। उम्र और जिंदगी का फर्क केवल अपनों के साथ या बिना होने में है। जो समय अपनों के बिना बीतता है वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीतता है वही असली जिंदगी है। हर जंग ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से जीती जाती है। मुश्किलों के सामने इतना हिम्मतवान बनो कि तुम्हारी मुस्कान देखकर वे भी हार मान लें। छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, इसलिए हर कदम पर विश्वास रखो। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है, लेकिन परिणाम दोनों का जलना ही है। इसलिए चिंता छोड़कर वर्तमान को जियो। अकेले खुश रहना सीखो, क्योंकि जीवन भी अंततः साथ छोड़ देती है। सिर्फ इंसान होना पर्याप्त नहीं है, इंसानियत का होना भी जरूरी है। समय के साथ सब बदलता है, लेकिन इंसान कभी भी बदल सकता है। जो जिंदगी तुम जी रहे हो वह किसी और का सपना हो सकती है। यदि तुम्हें कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो। अपनी मेहनत और समर्पण से ही तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। जिंदगी में जब चारों ओर से आवाजें आएं और भ्रम पैदा हो, तब ध्यान भीतर की ओर ले जाओ। चिंता से भटकाव होता है, लेकिन चिंतन से रास्ता मिलता है। चिंता मत करो कि लोग तुम्हें नहीं समझते। असली चिंता यह होनी चाहिए कि कहीं तुम खुद को ना खो दो। जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है और सत्य बोलने से दिल हल्का। इंसान का जीवन सिक्के की तरह है, जिसमें एक ओर सुख है और दूसरी ओर दुख। सुख को शान मत बनाओ और दुख में धैर्य रखो। तकलीफें और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आदत खत्म हो तो दर्द छोड़ जाती है। इंसान वही चीज सबसे ज्यादा अनदेखी करता है जो आसानी से मिल जाए। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। कभी कभी मन की बातें मन में ही रह जाती हैं, लेकिन याद रखो, गलत फहमियां अक्सर रिश्तों को खत्म कर देती हैं। जिंदगी में अकेले रहकर भी खुशी पाई जा सकती है, क्योंकि खुशी का स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। इंसान का असली व्यक्तित्व तब उभरता है जब वह अपने ही अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत हारो, तुम्हें अब भी बहुत आगे जाना है।
जिन्होंने कहा था यह तेरे बस का नहीं, उन्हें अपने काम से जवाब दो। रिश्तों की कदर वक्त रहते ही करनी चाहिए। सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली नहीं लौटती। जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं, तो जबरदस्ती के रिश्ते रखना व्यर्थ है। हर इंसान की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन वह केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी मानता है। दूसरों के बारे में बुरा सोचने से अपना वक्त और कर्म खराब मत करो। जो दूसरों की बुराई करते हैं, उनके जाने के बाद वे तुम्हारी बुराई ही करेंगे। सुख की तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि असली सुख संतोष में है। जब तक संतोष नहीं होगा, तब तक सबसे बड़ी खुशी भी अधूरी ही लगेगी।